नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा फर्स्ट एआई बेस्ड एप्लीकेशन। जी हाँ, फर्स्ट एआई बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरा कुछ क्वेश्चंस है। क्या आपको एआई से डर लगता है? क्या एआई सीखने के लिए या फिर एआई में काम करने के लिए आपको लगता है कि मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए, डेटा साइंस का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपको आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सब अगर होगा, मतलब मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इसका अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपका जो डर है वो थोड़ा बहुत कम होने वाला है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चार्टबॉट एप्लीकेशन। ओके, हम पहले टर्मिनल बेस्ड चार्टबॉट बनाएंगे, उसके बाद यूआई बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन बनाएंगे। थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा टर्मिनल बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन है। तो इसको मैं बोलूँगा कि हु इज़ नरेंद्र मोदी। ओके, तो ये कुछ आंसर देगा। ओके, तो आपको ये आंसर मिलेगा। उसके बाद मैं बोलूँगा राइट, ओके, ऐड टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो आपको ये रिजल्ट दे रहा है। तो ये बेसिकली आपका टर्मिनल बेस्ड चार्ट एप्लीकेशन है। ओके, अभी यूआई में कैसा होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपका यूआई बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा, ऐड टू नंबर्स यूजिंग पाइथन। ओके, तो ये आपको कुछ रेस्पॉन्स देगा। ओके, तो ये आपको रेस्पॉन्स दे रहा है। ओके, तो मैं और कुछ पूछूंगा, हु इज SRK। ओके, शाहरुख खान। ओके, तो ये आपका मतलब यूआई बेस्ड चार्ट एप्लीकेशन बन गया। ओके, होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा हम लोग क्या बनाने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपना बनाने वाले हैं फर्स्ट एआई बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन। ओके, तो मैं इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए पाइथन यूज़ करने वाला हूँ, ओपन एआई यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो ये आपको अगर पाइथन नहीं भी आता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ना मैं ज़्यादा कुछ सिंटैक्स बहुत ही सेम रहेगा। मतलब हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन यूज़ करने वाले हैं, व्हाइल लूप यूज़ करने वाले हैं। अगर व्हाइल लूप, इफ़ कंडीशन आपको आता है तो आप आराम से ये वीडियो समझ सकते हैं। ओके, तो कोड स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो का एक टारगेट है, मुझे चाहिए इस वीडियो में 5 लाइक्स 5 कमेंट्स। ओके, तो वो थोड़ा देख लेना। ओके, वो टारगेट फुलफिल करवा लेना। ओके, और इसके बाद जो मेरा प्लान है ये कि मैं जनरेटिव एआई के ऊपर एक प्लेलिस्ट लाऊंगा बहुत ही जल्द। उसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अगर आपको एआई के ऊपर इंटरेस्ट है तो फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कब मेरा जनरेटिव एआई का प्लेलिस्ट आने वाला है। ओके, तो फिर चलते हैं ये एप्लीकेशन बनाते हैं। तो फिर कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो पहले हम जो टर्मिनल बेस्ड चार्ट बोट है उसको हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेता हूँ, mkdir, लेट्स से mkdir, लेट्स से चार्ट बोट। ओके, एंड आई नेविगेट टू चार्ट बोट। ओके, और मैं यहाँ से मेरा जो आईडी है उसको ओपन करता हूँ। तो बेसिकली मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ एज ए आईडी। तो आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और मैं इस प्रोजेक्ट में पाइथन वगैरह यूज़ करने वाला हूँ। तो पाइथन के लिए मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने वाला हूँ। अगर आपको पाइथन नहीं आता, अगर आपको सिर्फ मतलब पता है कैसे इफ़ कंडीशन काम करता है, कैसे फाइल लूप काम करता है, तो आप इजीली समझ पाएंगे अगर पाइथन भी नहीं आता है तो। ओके, तो अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना चाहते तो भी आप नॉर्मल पाइथन से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन।
क्लियर इट। लेट मी चेक, मेरा शायद पाइथन वर्जन 3 है, पाइथन 3 वर्जन, तो वर्जन 3.13.4 विच इज़ फाइन। अभी मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला हूँ, पाइथन -m आई थिंक इट विल ओके पाइथन 3, तो थोड़ा सा टाइम लेगा VNV क्रिएट करने के लिए। ओके आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अगर आप VNV में काम नहीं करना चाहते तो भी फाइन है, मतलब आप डायरेक्ट पाइथन फाइल बना के काम कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अभी हम थोड़ा देखते हैं कि मतलब क्या क्या हमें ज़रूरत है इसमें, मतलब क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है, वो थोड़ा देख लेते हैं। लेट मी स्विच टू माय ब्राउज़र। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ओपन एआई। तो ओपन एआई बेसिकली एक LLM होता है। ओके, उसके अंदर बहुत सारा मॉड्यूल्स वगैरह रहता है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, LLM क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है। ओके, वो सब हम हमारा जो सीरीज़ आने वाला है जनरेटिव एआई का, उसमें हम इन डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप मतलब एक टर्म याद रखिए, LLM मॉडल। ओके, LLM का अंदर मॉडल्स आता है। ओके, मॉडल्स बेसिकली बहुत सारा यूज केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे ओपन एआई यूज करने वाला हूँ, ओपन एआई SDK। और यहाँ पे यस API रेफरेंस, यहाँ पे आप देखेंगे तो platform.openai.com में मैं आ गया। ओके, तो यहाँ से आपको दो बटन्स दिख रहा है, लॉग इन एंड साइन अप। तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है ओपन एआई के अंदर, तो आपका अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं, बट मेरा है। तो लेट मी लॉग इन इनटू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। तो मैं अपना अकाउंट में लॉग इन कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या बोल रहा है API रेफरेंस में, क्या बोल रहा है कि हमें ऑथेंटिकेशन ज़रूरत होगा, उसके लिए हम लोग को एक की चाहिए, ओपन एआई API की चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सेटिंग्स में जाऊँगा। तो सेटिंग्स में बेसिकली आपका बहुत सारा ऑप्शन है, जनरल्स, API की, ऑल दिस ऑप्शंस आर देयर। तो और बिलिंग्स भी आप देख सकते हैं, राइट। तो करेंटली मेरा $4.79 है। ओके, तो बेसिकली मैं 6 मंथ्स पहले $7 का कुछ डाला था यहाँ पे, और 6 मंथ्स के बाद भी मेरा कुछ बचा है यहाँ पे। ओके, तो ये जो ओपन एआई जो LLM है, इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्पेंड करना होगा, थोड़ा बहुत मतलब 500 कुछ। आप अगर 500 रुपीज़ अगर आप डाल देंगे इस ओपन एआई के अंदर, आप उसको मतलब मैं तो 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ इसको, अभी तक वो पैसा है अभी भी। ओके, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप मतलब 200-300 रुपीज़ आप ऐसे ही स्पेंड कर लेते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह में। ओके, तो यहाँ पे 500 अगर स्पेंड करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो आई विल रेकमेंड जस्ट ऐड 500 रुपीज़ और 600 रुपीज़ एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस ओपन एआई SDK। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे और करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप API की बना सकते हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे आप अपना एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए आप प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ही यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक की जनरेट कर रहा हूँ, API की। लेट मी क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू सीक्रेट। तो यहाँ से लेट्स से चार्टबोट क्रिएट कर लूँगा। तो नेम चार्टबोट है और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, जैसे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट सीक्रेट की। तो इसको आपको कॉपी करना है। ओके, तो कॉपी कर लीजिएगा। और एक चीज़ है, इसको मतलब सीक्रेट ही रखना है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि ना अगर कोई यूज़ कर रहा है आपका API की, तो आपका जो भी पैसा है वो चला जाएगा अगर कोई यूज़ कर लिया तो। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक .env फाइल ओपन करूँगा, क्रिएट कर लूँगा .env फाइल, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको। ओके, और इसका की भी हम लोग देखे थे, राइट। 1 सेकेंड, लेट मी चेक इसको। ये अभी इसका काम हो गया। अभी चलते हैं हमारा डॉक्स के अंदर, API रेफरेंस के अंदर, यहाँ से शायद मिल जाएगा। यस, दिस इज़ द API की। तो इसके साथ हम डाल देते हैं। ओके, अभी फिर से चलते हैं डॉक्स के अंदर। यहाँ पे डॉक्स करके एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हमें चाहिए चार्टबोर्ड के लिए दिस टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्टिंग। ओके, टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्टिंग में अगर जाएंगे आपको दिखाई देगा, मतलब इंपोर्ट किया है कि ओपन एआई से इंपोर्ट किया है। तो ओपन एआई करके हमारा एक लाइब्रेरी है पाइथन में, तो उसको हमें इंस्टॉल करना है। ओके, तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो pip इंस्टॉल ओपन एआई। ओके, ओके, तो मुझे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूज़ किया हूँ, मतलब उसको एक्टिव करना है। तो सोर्स VENV बीइंग एक्टिवेट। ओके, अभी मैं फिर से pip इंस्टॉल ओपन एआई कर रहा हूँ। इट इज़ इंस्टॉलिंग, इट विल, ओके, इट इज़ डन नाउ। ओके, तो ये आपका हो गया। और क्या है, और एक यहाँ पे एक main.py फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है ना, हमें ये जो .env फाइल है इसको हमें लोड करना है। ओके, रीड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है पाइथन में, रीड env फाइल इन पाइथन। ये है आपका python.env। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया, एंटर। तो ये आपका इंस्टॉल भी हो गया। इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना है load.env और इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। ओके, तो कॉपी कर लिया। ओके, और यहाँ पे मैं डाल दिया load.env। इसको load.env कर लेते हैं। तो क्या होगा ना, आपका जो env फाइल में जो भी वेरिएबल्स वगैरह है वो लोड हो जाएगा इसके अंदर। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको थोड़ा साइड बाय साइड कर लेता हूँ तो आपको समझने में ईजी रहेगा यहाँ पे। ओके, ये आपका हो गया साइड बाय साइड। अभी हमें ये तो मतलब .env तो लोड हो गया। अभी हमें ये जो ओपन एआई है इसको इंपोर्ट करना है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल दिया। और बोल रहा है कि एक क्लाइंट करके एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, क्लाइंट ओपन एआई। ओके, ये आपका क्लाइंट बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये कॉपी कर लिया। और यहाँ पे हमें मॉडल सब चेंज करना है। तो बेसिकली ये क्रिएट जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है क्रिएट फंक्शन, तो बेसिकली क्या होता है ना, इंटरनली ये एलएलएम के साथ इंटरेक्ट करता है। ये ओपन एआई का एक यूटिलिटी फंक्शन है। बेस्ड ऑन दिस यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली ये इंटरनली ओपन एआई का जो एपीआई वगैरह है वो उससे कॉल करके रेस्पॉन्स भेजता है। ओके, और ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेता है। ओके, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग यूज करने वाले हैं मॉडल, एक मॉडल डालने वाले हैं। तो मॉडल क्या होता है ना, ये एक आपका एलएलएम है। ओपन एआई आपका एलएलएम है क्या। तो ओपन एआई के अंदर बहुत सारा मॉडल्स वगैरह है, डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है जैसे फास्ट, मोर एफोर्डेबल, रीजनेबल मॉडल। ओके, बहुत सारा यूज केस के लिए बहुत सारा मॉडल्स वगैरह है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ने वाले हैं, जब मैं जनरेटिव एआई का जो सीरीज लाने वाला हूँ उस टाइम में। यहाँ पे और एक है GPT 4.1 बैलेंस्ड फॉर इंटेलिजेंस, स्पीड एंड कॉस्ट। ओके, तो हम यही वाला यूज करने वाले हैं। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स रहता है। तो ये हम यूज करने वाले हैं मॉडल्स। तो GPT 4.1 मिनी, तो ये मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। ओके, और हमारा जो चार्ट बोर्ड का जो आइडिया है, जो जो भी हम करने वाले हैं, तो इसमें फुलफिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें डालना है इनपुट। मतलब इनपुट क्या, इनपुट मतलब जो हम चार्ट करेंगे, जो भी हम लिखेंगे, तो इस इनपुट के थ्रू जाने वाला है। तो इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं इनपुट क्या है इसका। तो इनपुट बेसिकली आपको हमें चाहिए कन्वर्सेशन स्टेट। ओके, क्यों, बिकॉज एलएलएम से कुछ मैसेज आएगा, हम कुछ पूछेंगे एलएलएम को, फिर से एलएलएम कुछ रेस्पॉन्स भेजेगा, तो उसके लिए हमें कन्वर्सेशन चाहिए। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या है। फिर से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला है, यस, कॉपी पेस्ट। ओके,
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है एज एन एरे जा रहा है, उसके अंदर हमारा जा रहा है ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स जा रहा है। तो यूजर क्या है? यूजर मतलब जो रोल है यहाँ पे, रोल जो यूजर है इसका मतलब है आप कुछ पूछ रहे हैं एलएलएम को। ओके, उसका कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन बेसिकली आप यहाँ पे डालेंगे, कंटेंट। ओके, उसके बाद असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट बेसिकली जो हमें रेस्पॉन्स मिलेगा एलएलएम से। ओके, मतलब आप कुछ पूछ रहे हैं, राइट? आप कुछ पूछ रहे हैं मतलब एलएलएम को कुछ पूछ रहे हैं, मतलब वो कुछ आंसर देगा, राइट? उसका रेस्पॉन्स बेसिकली हम असिस्टेंट्स में डाल देते हैं। ओके, तो ये पहले देखते हैं ये जो रोल डाल के हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले हम ले लेंगे यूजर्स रोल। ओके, तो मैं पूछूंगा उसको कि मैं उसको बोलता हूँ, एलएलएम को बोलता हूँ कि भाई मेरा नाम है लूप काका, माय नेम इज लूप काका। ओके, मैं उसको बोला कि मेरा नाम लूप काका है। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, मैं उसको बोले तू याद करके रख। ओके, अभी जो रेस्पॉन्स है इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। और ये हमारा आएगा किससे? मतलब एलएलएम से, या हमारा जो बोट है। ओके, तो इसको हम कुछ सिंबल वगैरह दे देते हैं। बोट शायद काम नहीं कर रहा है। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक। बोट। ओके, और इस यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो रेस्पॉन्स आया उसको प्रिंट कर लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट। ओके, ये आपका हो गया। अभी हमें इसको रन करना है, तो रन करेंगे तो कैसे आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे पाइथन main.py। ओके, गॉट इट लुक्का का, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो याद रख रख लिया, राइट? माय नेम इज लुक्का का, वो रिमेंबर करके रख लिया। ओके, अभी मुझे क्या करना है ना, अभी मैं फिर से उसको पूछूंगा मेरा नाम क्या है। तो जनरली अगर मैं बोला हूँ तो याद करके रख, तो वो फिर से मुझे बोलेगा कि तुम्हारा नाम लुक्का का है बोल के। ओके, नाउ आई आस्क व्हाट इज माय नेम। ओके, अभी मैं फिर से रन करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ इसको और फिर से रन। आई डोंट नो योर नेम बेस्ड ऑन आवर करेंट कन्वर्सेशन, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। मैं उसको बोला था रिमेंबर करके रखने के लिए, लेकिन मेरा नाम ही याद नहीं रहा उसको। क्यों याद नहीं रहा? बेसिकली जब भी हम एलएलएम के ऊपर काम करते हैं ना, ये जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर, तो बेसिकली हम लोगों को वो परसिस्ट करके रखना होता है। मतलब उसको बोलना होता है कि हमारा प्रीवियस कन्वर्सेशन, यही सब प्रीवियस कन्वर्सेशन है। तो वो सब कन्वर्सेशन मतलब एलएलएम को फिर से भेजना पड़ता है। ओके, तो फिर जाके उसके पास एक कॉन्टेक्स्ट रहता है कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, और उसको वो याद करके रखता है एलएलएम। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, हमें असिस्टेंट जो भी है, जो असिस्टेंट रोल है, इसके अंदर जो भी एलएलएम का जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ पे भी फिट करना है। ओके, मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं बोला कि माई नेम इज लूप काका। ओके, बोल दिया, और रिमेंबर माई नेम। ओके, रिमेंबर माई नेम कि मेरा नाम लूप काका है, तो याद करके रख। ओके, अभी इसको मैं रन करूँगा फिर से। नाइस टू मीट यू लूप काका, ये एलएलएम से आया रेस्पॉन्स। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं असिस्टेंट के ऊपर रख लूँगा। ओके, तो यहाँ पे असिस्टेंट डाल दिया, रोल असिस्टेंट है, और कंटेंट में क्या होगा, जो रेस्पॉन्स आया है हम लोगों को। ओके, अभी मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अभी मैं फिर से पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है। ओके, यहाँ पे फिर से पूछूंगा एलएलएम को कि व्हाट इज़ माय नेम, व्हाट इज़ माय नेम। ओके, फिर से पूछा, और अभी फिर से रन करूँगा ये यहाँ पे। तो योर नेम इज़ लूप काका, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे लूप काका। ओके, तो अभी याद करके रख लिया, क्योंकि ना उसके पास कॉन्टेक्स्ट है प्रीवियस कन्वर्सेशन का। ओके, और एक चीज़ है यहाँ पे, जब आप एज ए यूज़र, मैं एक यूज़र हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कोड के अंदर।
राइट, टाइप करके भेज रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हम टाइप नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैसेजेस करके एक एरे बना लूँगा। ओके, मैसेजेस करके एक लिस्ट बना लूँगा और उसके अंदर वो तो हो गया, मैसेजेस के अंदर अभी थोड़ा ब्लैंक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक फाइल लूप रन करूँगा, फाइल ट्रू करेंगे। क्यों वाइल लूप रन कर रहा हूँ? क्योंकि ना जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जब भी मैं पाइथन मैन डॉट पी वाई रन कर रहा हूँ, तो ये रेस्पॉन्स दे रहा है और मतलब क्लोज हो रहा है ये टर्मिनल, मतलब प्रीवियस इंस्टेंस को वो कीप मतलब कंटिन्यूसली रन नहीं कर पा रहा है। तो उसको मैं टैकल करना चाहता हूँ। तो जब तक ये ट्रू है तब तक ये रन होता रहेगा। ओके, जब तक ट्रू है तब तक मैं क्या करूँगा ना, यूज़र का इनपुट लूँगा। यूज़र इनपुट लेने वाला हूँ यहाँ पे। तो इनपुट लेने के लिए इनपुट हमारा हो गया, ये यूज़र का इनपुट रहने वाला है। तो यहाँ पे यूज़र सिंबल भी डाल देता है, यूज़र, ये यूज़र हो गया लेट्स से। ओके, और यहाँ से ओके, ये तो यूज़र हो गया। और ये आपका जो रेस्पॉन्स है, ये जो रेस्पॉन्स है इसको मैं वाइल लूप के अंदर डाल दिया। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब एक वाइल लूप में डाल दिया, एक यूज़र का इंफॉर्मेशन लिया और इसको जो भी रेस्पॉन्स वगैरह है इसको मैं वाइल लूप के अंदर डाल दिया। ओके, अभी क्या करना है ना, जो यूज़र इनपुट है इसको मुझे रोल यूज़र के साथ कंटेंट में डालना है। ओके, कैसे डालेंगे उसको, ये जो मैसेजेस है इसको मैं यहाँ पे अपेंड कर लूँगा, अपेंड। ओके, और इसके अंदर मैं जो ये रोल के साथ ये कंटेंट को भी मैं डाल दूँगा। तो रोल हो गया आपका यूज़र, कंटेंट क्या होना चाहिए, यूज़र इनपुट होना चाहिए। ओके, तो ये यूज़र का क्वेरी जो भी हम पूछ रहे हैं, ओके, ये आपका हो गया यहाँ पे। ओके, अभी जो रेस्पॉन्स आ रहा है, जो एलएलएम से रेस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब असिस्टेंट रेस्पॉन्स दे रहा है। तो उसको भी हम असिस्टेंट के एज ए रोल असिस्टेंट को लेके उसका कंटेंट में डाल देंगे ये मैसेजेस के ऊपर। ओके, तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, मैसेजेस डॉट अपेंड और यहाँ पे ये जो असिस्टेंट रोल के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ से होगा आपका ओके, और रोल्स हो गया। ये कंटेंट के जगह पे हम क्या करेंगे ना, जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसी को ही डाल देंगे यहाँ पे। तो रेस्पॉन्स हमारा आ रहा है रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट, और रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट। ओके, ये हो गया राइट। आपको समझ में आ रहा होगा राइट। अगर डाउट आ रहा है तो आप मतलब कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी तो हमारा मैसेजेस है, अभी इसको हम हटा देंगे। ओके, ये ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मैसेजेस हो गया, गॉट इट। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, क्लियर। इसको रन करेंगे, टर्मिनल में रन करेंगे, 1 सेकेंड, ls, यस। तो यहाँ पे मैं सोर्स VNV यहाँ पे मुझे एक्टिवेट करना है। आप वो मतलब विजुअल स्टूडियो जो टर्मिनल है उसमें भी रन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, बीन एक्टिवेट। ओके, और पाइथन मेन डॉट py। तो मैं बोलूँगा कि हाय माय नेम इज लूफ काका। ओके, मैं उसको बोला कि मेरा नाम लूप काका है, तो क्या भेजता है देखते हैं। ओके, हेलो लूप काका, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, अभी मैं बोलूँगा कि हु इज़ नरेंद्र मोदी। ओके, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछ रहा हूँ, तो ये आंसर दे रहा है। ओके, और उसके बाद लेट्स से हु इज़ सलमान खान। ओके, ओके, आपको मतलब ये जे मतलब ये आपका बन गया मतलब एक टर्मिनल बेस्ड चैटबॉट एप्लीकेशन। ओके, तो और एक चीज़ है, और एक थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं राइट, तो एग्जिट करने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ लेट्स से, अगर
यूज़र इनपुट हमारा क्या होगा ना, यूज़र ने इनपुट दिया कि एग्जिट, तो उस केस में हम एग्जिट कर लेंगे। ओके, लोअर केस में मैं चेक कर रहा हूँ इफ़। ओके, और यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे। अगर यूज़र बोला कि एग्जिट तो हम ब्रेक कर लेंगे। तो फिर से मैं रन कर लाता हूँ इसको थोड़ा सा, यस दिस वन। ओके, क्लियर। हु इज, ओके, राइट, add, 1 second, add two numbers using Python. ओके, ये आपको पूरा कोड करके दे दिया, राइट। इसको अगर मैं एग्जिट करूँगा तो एग्जिट हो जाए, एग्जिट। तो ये हो गया। तो आप अपना फर्स्ट एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना लिए हैं। ओके, ये टर्मिनल बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन हम अभी बना लिए हैं। अभी हम बनाते हैं यूआई बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन। तो यूआई बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन के लिए हम लोग कुछ यूआई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने वाले हैं। हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्ट्रीमलीट। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी स्ट्रीमलीट के ऊपर ट्यूटोरियल बना के रखा हूँ। मेरा जो चैनल है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। ओके, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। तो स्ट्रीमलीट बेसिकली एक पाइथन फ्रेमवर्क होता है जो कि यूज़ होता है वेब पेज एप्लीकेशन क्विकली बनाने के लिए। तो उस स्ट्रीमलीट को यूज करके हम ये चार्टबॉट एप्लीकेशन बना लेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट AI बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन बन गया यूजिंग टर्मिनल। ओके, अभी हम बनाने वाले हैं UI बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन यूजिंग स्ट्रीमलीट एंड OpenAI. ओके, now let me create one folder, not folder, file, that is chartbot.py, जहाँ पे हम लोग UI बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रीमलीट के ऊपर। स्ट्रीमलीट आयो, तो ये आपका स्ट्रीमलीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर आप डॉक्स में अगर जाएंगे तो डॉक्स में आपको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम एक यूज करेंगे चार्टबॉट करके एक है, तो इसी को हम यूज करने वाला है। ये बिल्ड बेसिक LLM चार्ट ऐप। ओके, तो ये इसी को ही यूज करेंगे हम लोग। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक मेथड है चार्ट मैसेज। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग को पास करना पड़ता है रोल्स। अगर यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को रोल यूज कर रहे हैं, राइट, एज ए यूजर असिस्टेंट पास कर रहे हैं, तो हमें इसको रोल पास करना होता है। और यहाँ पे जो भी जैसे यूजर का मैसेज है या फिर असिस्टेंट का मैसेज है, यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके, अगर यहाँ पे अगर चार्ट मैसेज असिस्टेंट हुआ, अगर मैं राइट किया तो ऐसे आपको आएगा। ओके, तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जो स्ट्रीमलीट जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए पाइथन pip इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा। आपको घबराना नहीं है, मतलब बहुत जन घबरा के AI वगैरह में काम स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, मतलब ये वीडियो देख के थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए OpenAI के अंदर, थोड़ा सा पैसा डालिए, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये सब। ये कितना कितना मतलब 23 लाइन्स में आपका एक चार्टबॉट एप्लीकेशन बन गया, राइट, टर्मिनल बेस्ड। सिमिलरली जो हम UI में करेंगे, UI का जो चार्टबॉट, वो भी बहुत कम कोड होने वाला है। ओके, तो वो प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, जो UI बेस्ड चार्टबॉट एप्लीकेशन के लिए हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और एनवायरनमेंट फाइल को भी लोड कर लेते हैं। ओके, और एक क्लाइंट भी बना लेते हैं। जो जो भी हम लोग किए थे और टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन में, यहीं पे भी सिमिलर चीज़ रहने वाला है। तो यहाँ पे भी हमारा क्लाइंट हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलीट को। तो इंपोर्ट स्ट्रीमलीट HST। ओके, ये आपका स्ट्रीमलीट इंपोर्ट हो गया। ओके, एक टाइटल बना लेता हूँ, st.title। अगेन मतलब आपको अगर स्ट्रीमलीट नहीं आ रहा है तो आप
मेरा जो ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा। ओके, और टाइटल में यहाँ पे डाल देता हूँ लूप काकाज चार्टबोर्ड। ओके, ये आपका टाइटल हो गया। इसको अभी थोड़ा रन कर लेते हैं, कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। क्लियर, इसको रन करने के लिए स्ट्रीमलीट रन chartbot.py, तो ये आपका बन गया। राइट, आप मतलब टाइटल डाल दिए और ये आपका टाइटल बन गया। मतलब कुछ HTML CSS वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका UI में मतलब नॉलेज नहीं है तो फिर आप एक UI मतलब वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं इजीली। ओके, तो ये आपका टाइटल हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हमें क्रिएट करना है ये जो मैसेजेस करके जो वेरिएबल हम लोग बनाए थे, तो स्ट्रीमलीट में बनाना है। तो स्ट्रीमलीट में बनाने के लिए हम लोग को सेशन स्टेट यूज करना पड़ता है। तो पहले क्या होता है ना, पहले मैं देख लेता हूँ कि सेशन स्टेट के अंदर हमारा मैसेजेस है कि नहीं। मैसेजेस नॉट इन अगर नहीं है ht.session state के अंदर, अगर नहीं है तो फिर हम क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ht.session state ऑफ मैसेजेस, यहाँ पे डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं डॉट मैसेजेस। ओके, ये ब्लैंक होने वाला है। तो यहाँ पे भी हम लोग ब्लैंक किए थे, राइट, ब्लैंक, पहला चीज़ ब्लैंक हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, जो पहले से तो स्ट्रीमलीट बेसिकली टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो जब भी हम कुछ मैसेज डालें वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। तो पहले हम लोगों को क्या करना है ना, जो भी मैसेजेस के अंदर मैसेजेस है उसको हमें डिस्प्ले करवाना है जो चार्टबोर्ड एप्लीकेशन में UI में। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सो हिस्ट्री, चार्ट हिस्ट्री, चार्ट हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये जो मैसेजेस एरे है इसको हम फॉर लूप में रन करने वाले हैं। तो फॉर मैसेज इन ht.session_state.messages, ये सिंपल सा है, मतलब फॉर लूप रन हो रहा है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है ना, विथ ओके विथ ht.चार्ट मैसेजेस। चार्ट मैसेजेस में क्या था हम लोग का चार्ट मैसेजेस में हम लोग को यूज करना था मतलब पास करना है रोल्स। ओके, यहाँ पे अगर दिखाऊंगा तो किधर गया है, यस, ये यूजर पास कर सकते, यूजर मतलब क्या है, रोल है। असिस्टेंट पास कर सकते, असिस्टेंट भी रोल है, राइट। ये आप अगर देखें असिस्टेंट पास कर रहे हैं और उसके अंदर हम राइट कर रहे हैं। ओके, तो जितना भी मैसेजेस के अंदर डेटा है मतलब हमारा ऐसे फॉर्मेट रहेगा, राइट। रोल रहने वाला है, उसके बाद कंटेंट रहने वाला है, रोल रहने वाला है, कंटेंट रहने वाला है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर ht.messages, तो मैसेजेस में जो रोल है, मैसेजेस में जो रोल है मतलब ये देगा, मतलब रोल मतलब यूजर और असिस्टेंट, राइट, रोल है। तो उसका जो मैसेज था यहीं पे राइट कर लेंगे ht.write। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा मैसेज ऑफ कंटेंट, कंटेंट से हमारा मैसेज आता है, राइट, कंटेंट। ओके, तो ये आपका हिस्ट्री में शो करवा देंगे, राइट। तो ये आपका हो गया मतलब जो भी हमारा चार्ट वगैरह हुआ था वो सब UI में शो हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए जिसमें हम मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज़र इनपुट ले लेते हैं, यूज़र इनपुट। ओके, और ht.चार्ट इनपुट, आई थिंक चार्ट, 1 सेकेंड, चार्ट इनपुट, यस, चार्ट इनपुट है। यहाँ पे आपका क्वेरी लिखिए। ओके, तो ये आना चाहिए यूजर इनपुट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं आता है कि नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आपका इनपुट फील्ड आ गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, अगर यूजर ने कुछ डेटा डाला तो सिंपल इफ यूजर ने कुछ इनपुट डाला है तो पहले हमें क्या करना है ना, पहले हमें यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो भी इनपुट डाला उसको हम अपेंड कर रहे थे मैसेजेस के साथ, सेम चीज़ यहीं पे भी करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ht.messages सेशन स्टेट डॉट मैसेजेस में अपेंड कर लेंगे डॉट
अपेंड, ओके, अपेंड कर लेंगे। क्या अपेंड कर लेंगे? सेम चीज़ अपेंड करेंगे, जो यूज़र का जो भी मैसेज है रोल एंड कंटेंट के साथ यहाँ पे अपेंड कर लिए। ओके, यहाँ पे जो अपेंड किया अभी हमें भी शो करवाना है, राइट, चार्ट मैसेज शो करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। मैसेज शो करने के लिए चार्ट मैसेज फंक्शन यूज करते हैं, राइट, और यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज करेंगे यूजर। तो यहाँ पे आपका यूजर हो गया और इसका मैसेज यूजर इनपुट ये हो गया आपका। और ये तो आपका यूजर का मैसेज इनपुट किया और ये राइट भी कर लिए। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमारा जो रेस्पॉन्स है इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ दिमाग खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इनपुट डाल दिया। इनपुट यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो मैसेजेस है इसको हम यहाँ पे डाल रहे थे। सिमिलरली चार्टबोट के लिए जो यूआई बेस्ड चार्टबोट है इसी में भी सेम चीज़, मतलब यहाँ पे हमारा मैसेज रह रहा है तो इनपुट ये वाला होगा, सेशन स्टेट डॉट मैसेजेस। ओके, ये आपका रेस्पॉन्स में जो भी रेस्पॉन्स आएगा रेस्पॉन्स में स्टोर होगा। तो रेस्पॉन्स में जो स्टोर होगा उसको हम फिर से अपेंड कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपका सेशन स्टेट डॉट मैसेजेस रहने वाला है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। और क्या करेंगे ना, ये जो राइट भी कर लेंगे, जो LLM से जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है इसको राइट भी कर लेंगे यहीं पे। तो विथ ht डॉट चार्ट मैसेजेस ये आपका असिस्टेंट रहने वाला है। अगर रोल असिस्टेंट है उसका यहाँ पे राइट होगा। ओके, नॉट यूजर इनपुट, ये आपका रेस्पॉन्स आउटपुट होने वाला है। रेस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट कॉपी पेस्ट, मैं लिखा ही नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट करके ही कर लिया। ओके, और एक चीज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी काम कर रहा है कि नहीं। मैं बोला कि हाय, तो यहाँ पे लोड हो रहा है। ओके, तो ये कुछ दिया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। एक काम कर सकते हैं, ये जो मतलब मैं जो मैसेज भेजा थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ रहा है, राइट, तो उसको थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, विथ st डॉट स्पिनर कर लेते हैं। यहाँ पे बोल देते हैं लोडिंग। ओके, और इसको हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। हो गया, अभी हम रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। हेलो, तो लोडिंग आया, राइट। माई नेम इज लूफ काका। ओके, नाइस टू मीट यू। ये पूरा चार्ट मतलब एक चार्टिंग एप्लीकेशन जैसा लग रहा है, राइट। अभी मैं बोलूँगा कि ऐड टू नंबर्स यूजिंग जावा। अगर आप देख रहे हैं ये पूरा चार्ट जीपीटी जैसा ही काम कर रहा है, राइट। आप एक चार्ट जीपीटी ही बना लिए। ओके, तो ये आपका फर्स्ट AI बेस्ड एप्लीकेशन बन गया। और मतलब कुछ ज़्यादा दिमाग खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। ये कोड में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मतलब एक गिटहब लिंक में भी डाल दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा सा इजी लगेगा ये सब। अगर कुछ डाउट वगैरह रहा आप कमेंट में डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये सब डिटेल LLM क्या होता है, मॉडल्स वगैरह क्या होता है, ये प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारा जो जनरेटिव AI का जो कोर्स आने वाला है उस टाइम में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बस आप थोड़ा सा एक्वेंटेड हो जाए कैसे क्या काम करता है। ओके, और एक आपके लिए बोनस है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मैं अगर पूछूंगा, यहाँ पे मैं पूछ लिया जावा के बारे में। अगर मैं पूछूंगा कि हु इज़ सलमान खान, ओके, तो ये आपको आंसर देगा। तो हमारा ये जो चार्टबोट एप्लीकेशन है ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। ओके, अगर जैसे हम एक कंपनी में हैं और उस कंपनी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, मतलब जो चार्टबोट रन होता है बहुत सारे कंपनी के लिए, राइट, तो उन लोगों का स्पेसिफिक रीजन के लिए वो चार्टबोट रन होता है। वहाँ पे अगर आप पूछेंगे सलमान खान कौन है, वो बोलेगा कि नहीं सलमान खान के बारे में, मतलब यू आर गोइंग ऑफ द टॉपिक। तो
वो सब मैसेज देता है, मतलब सलमान खान के बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो। ओके, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, और एक रोल भेजना पड़ता है, उसका रोल है सिस्टम रोल भेजना पड़ता है। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये आपके लिए बोनस है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो में, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक वेरिएबल बना लूँगा सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है, वो हम बाद में पढ़ने वाला है। ओके, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यू आर ए पाइथन AI एक्सपर्ट, कि तुम भाई पाइथन AI एक्सपर्ट हो, मैं LLM को बोल रहा हूँ। यू सॉल्व क्वेरीज ऑन पाइथन, कि तुम पाइथन का ही क्वेरी सॉल्व करते हो। इफ anyone ask question not related to Python, please please tell them to ask Python related queries only। ओके, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपको मतलब पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आप उसको बोलिए कि पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन ही आप पूछिए। ओके, तो मैं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना लिया। इसको मैं क्या करूँगा ना, ये जो हमारा जो मैसेजेस है इसके अंदर मैं एक रोल बना के डाल दूंगा। रोल क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए आपका सिस्टम। ओके, यहाँ पे मैं अपेंड कर लूँगा इनिशियली, और यहाँ पे मैं एक रोल डाल दूंगा। रोल बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिस्टम, जो यूजर है, रोल जो यूजर है, यहाँ पे सिस्टम डाल देता हूँ। तो मैं सिस्टम मतलब ये आप LLM को बोलते हैं कि तू कैसे रिएक्ट करेगा। ओके, और ये सब के बारे में बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ज़्यादा टेंशन मत लेना इसको देख के। ओके, और इसको मैं क्लोज कर लिया, फिर से रन कर लेता हूँ। ओके, अभी हमारा यू आर ए पाइथन AI एक्सपर्ट, यू सॉल्व क्वेरीज इफ। ओके, ये तो नहीं आना चाहिए, ये क्यों आया, तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा रोल ओके ओके ओके, इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं यहीं पे नीचे ही डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अभी हम क्या करेंगे, कुछ पूछेंगे। हु इज़, ओके, राइट, ओके, एड टू नंबर्स यूजिंग पाइथन। ओके, ये तो आना चाहिए क्योंकि ना हम बोल रहे हैं कि पाइथन का ही टू दे। ओके, तो ये आपका आ गया, एड टू नंबर्स यूजिंग पाइथन। अभी मैं बोलूँगा हु इज़ सलमान खान। ओके, तो ये बोला आई एम हियर टू हेल्प पाइथन रिलेटेड क्वेरीज, प्लीज़ आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट, आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्टिंग यू आर रेस्ट्रिक्टिंग LLM टू आंसर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आई होप आपका जो डर था AI के ऊपर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा इस वीडियो के बाद, और हम लोग अपना फर्स्ट AI बेस्ड एप्लीकेशन बना लिए हैं। ओके, और हम बहुत ही जल्द जनरेटिव AI का जो प्लेलिस्ट है वो लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो इस वीडियो का जो टारगेट था 5 लाइक्स एंड 5 कमेंट्स, होप आप बहुत ही जल्द वो कंप्लीट करवा देंगे। ओके, और वो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है ये सब वीडियो वगैरह बनाने के लिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।